अच्छा, अब इंडेक्स में और स्क्रिप्ट्स में काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि इंडेक्स जो है वो एक ऐसे लेवल्स पर जा रही है कि जो इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत हाई इंडेक्स हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जो पीएसएक्स हमारा है KC 100 इंडेक्स जो है वो बहुत हाई प्राइस पे जो है वो चला गया है। और स्क्रिप्ट्स भी दिन ब दिन जो है वो एक अजीब सी मूव ले रहे हैं और मुख्तलिफ बातें हैं कि सट्टा हो रहा है या कोई लोग कुछ कुछ लोग माल बाय कर रहे हैं। तो देखें वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट वाइज इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को हम देखें और इवेलुएट करें तो हुआ ये है कि 2017 मई में जो मार्केट ने एक अपना बियर साइकिल शुरू किया था उसमें उससे लेके कुछ चीज़ें 2019 में, कुछ चीज़ें 2022 में और कुछ चीज़ें इन द स्टार्ट ऑफ 2023 जो है वो 85% 87% से भी ज़्यादा नीचे गिर गई थी और नीचे आ गई थी। यानी कि मार्केट में जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स थे, जो मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स थे, वो 87% या 87.5% से भी नीचे गिर गए थे। और उस गिरने की वजह से मार्केट्स, चूँकि हमेशा इनमें राइज और फॉल का एक पैटर्न है और ये हमेशा मार्केट ना हमेशा ऊपर रहती है ना मार्केट हमेशा नीचे रहती है, और ये अपने साइकिल्स को कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से ये एक वेव्स के पैटर्न में मूव करती रहती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यही हुआ कि जब मार्केट जो थी वो बहुत ज़्यादा पैनिक की वजह से और मुल्क की सूरत हाल की वजह से जो है वो लोगों ने लोगों को ये लगा कि बस जैसे अब शायद कंपनीज बंद हो जाएंगी या मार्केट पता नहीं क्रैश हो जाएगी, तो लोग जो हैं वो स्टॉक्स को बेच रहे थे, सेल कर रहे थे। मंदी का रुझान था, तो उसकी वजह से मार्केट में जो शेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए थे। अब हो ये रहा है कि इंडेक्स तो अपने 180 पॉइंट पे नहीं आई थी, 87.5% पे नहीं आई थी, लेकिन स्क्रिप्ट्स बहुत नीचे चले गए थे। अब जब स्क्रिप्ट्स बहुत नीचे चले गए थे तो उनको जब वापस आना है, जब वो वापस की मूव अपनी बनाना है, उनको ओवर सोल्ड पोजीशन से एक्चुअल पोजीशन पे आना है, तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स उसकी वजह से ऊपर जा रही है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक पीएसओ है। अब पीएसओ के अंदर जो है ये वही टाइम जो था फेब और मई 2017 का, उसमें 493.50 का एक हाई लगा। अब इस हाई लगने के बाद आप देखें मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली गिरती रही, और यहाँ पे मैंने वो सारे लेवल्स भी दिए हुए हैं कि किस तरह से वो नीचे आती गई। और ये ज्योमेट्रिकल एंगल 8:1 का है। इसका मतलब ये है कि 8 पॉइंट पर मंथ वो नीचे गिर रही थी। ऑन एवरेज जो है वो 8 पॉइंट पर मंथ से ज़्यादा वो नीचे गिर रही थी, और ये गिरती रही। और 2020 में, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें 2020 में, कुछ 2019 में, कुछ 2023 में उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो ली है। जब ये गिर गई, इसकी जो प्राइस है वो यहाँ 109 तक आई, तो फिर हमने देखा कि थोड़ी सी एक रैली आई और उसने आपने 8:1 के एंगल को ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गई, अराउंड 62.5% पे गई, और फिर वापस वो एक उसने नीचे की मूव ली, जो कि गालबन एक दूसरा मेजर लो बनने जा रहा था। अब वो बन गया, वो 98.80 के ऊपर बन गया। अब 98.80 के पास जब मार्केट पहुंच गई तो ये एक पीएसओ जो कि 493.50 2017 में ट्रेड हो रहा था, और फिर ये अब 98 पे आ गया, और ये 2023 में हुआ। तो ये तो एक क्लियर इंडिकेशन, एक तरह से आप कह लें कि है कि एक जो एक बियरिश रैली थी वो यहाँ पर आके कल्मिनेट हुई है, और अब यहाँ से एक न्यू रैली स्टार्ट हुई है जो कि जिसने अभी काफ़ी ऊपर जाना है। अभी तो इसने अपना 50% भी टच नहीं किया। 50% वॉज 50% इज़ 296.15, वो अभी टच नहीं हुआ है। तो अभी तो इसको यहाँ से ऊपर जाना है, लेकिन ये तो एक लंबी पिक्चर है। ये तो क्योंकि मंथली चार्ट है जो कि मंथली और ईयरली टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी फ़िल वक्त तो इसने अपना पहला लेवल जो 87.5%, अब ये रेंज मैंने निकाल ली है इसकी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब 98.80 एक सिग्निफिकेंट लो है। तो मैंने इसको रेंज निकाल ली, और अब मैथमेटिकल रिट्रेसमेंट पे अगर मैं इसको देख रहा हूँ
तो ये 75% जो है वो टच करने जा रही है। उसके बाद फिर 66.7% विच विल बी 230.24, दैट 62.5% विच विल बी 246.81, और फिर 50% पे ये यहाँ पर जा सकती है। और ऑब्वियसली फिर कभी ना कभी ये 493.50 से भी ऊपर इसने जाना है, क्योंकि मार्केट ने चलना है। तो वो या हाइज और लोज जो हैं ये बनते रहते हैं। तो इसलिए अब अच्छा, इसको हम वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। अच्छा, मंथली में हमने एवेलुएट किया। मंथली के बाद जो वीकली चार्ट पे हम इसकी थोड़ी सी शॉर्टर पिक्चर को हम देख लेते हैं। शॉर्टर पिक्चर ये है कि एक लो जो था वो हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक 262 का लो था, और ये लो लगा था फैब 2021 में, जब मार्केट पहली बार नीचे आई थी और फिर वो 109 से ऊपर गई थी। तो मंथली पिक्चर तो हमने देख ली कि अभी बहुत पोटेंशियल है मार्केट में ऊपर जाने का, और ये 50% को टच कर सकता है। लेकिन वीकली चार्ट में हम एक शॉर्टर पिक्चर को देख लेते हैं कि फ्रॉम दिस 262 हम मार्केट क्या करने जा रही है, या पीएसओ स्पेसिफिकली क्या करने जा रहा है। तो ये 292 की प्राइस है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, 262 की प्राइस है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो 262 से हम देख रहे हैं कि 262 से मार्केट ने अपनी एक मूव बनाई है। और ये जो रेड लाइन है, दिस इज़ 1:1 का एंगल है वीकली चार्ट पे। इसका मतलब ये होता है कि एक वीक में 1 रुपये की इजाफा हो रहा है। और अगर ये 2:1 की लाइन है कि एक वीक में 2 रुपये का इजाफा हो रहा है, और ये 4:1 की लाइन है कि एक वीक में 4 रुपये का इजाफा हो रहा है। 4 रुपये पर वीक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। 1:1 को मैं, दिस इज़ ऑल्सो 45 डिग्री ज्योमेट्रिकल एंगल, तो मैं इसको बहुत वेटेज देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। मार्केट कभी भी इससे नीचे गिरे तो फिर वो बेरिश ट्रेंड में चली जाती है। एज लॉन्ग एज इस इट स्टेज अबव दिस 1:1 एंगल, वो बुलिश बुलिश रहती है, जो कि यहाँ दिख रहा है कि वो ऊपर है और वो बुलिश है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक 50% का जो प्राइस थी वो आ गई है, वो ऑलमोस्ट पीएसओ को क्रॉस कर गया है, विच वाज 180.40। तो इसका मतलब है 50% एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ से बाज़ दफ़ा मार्केट वापस भी पलटती है, कहीं रेस्ट करने के लिए या थोड़ा सा करेक्शन लेने के लिए। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है। इसको क्रॉस कर दिया तो अब हमारे पास फिर दूसरा एक लेवल है, ये जो 62.5 है, और या 66 का लेवल है, फिर ये 75% है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर एक डबल टॉप बन जाएगा 262 के ऊपर। लेकिन ये हमें कैसे मेजर करना है और इसको कैसे देखना है, उसका तरीका सिंपली ये है कि हमें ये देखना है कि जब तक मार्केट इस एंगल को, क्योंकि ये इस एंगल के ऊपर है विच इज़ 2 पॉइंट्स पर वीक, इस एंगल को ब्रेक नहीं करती है, तो हमें, अगर हम बाय में हैं तो हम बाय में ही रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि जब तक मार्केट ऊपर जा रही है, अपने मैथमेटिकल पॉइंट्स को टच कर रही है और साथ में इस एंगल को ब्रेक नहीं कर रही है, हम बाय में रहेंगे। जब मार्केट जो है वो इन मैथमेटिकल पॉइंट्स के किसी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट परसेंटेज पे पहुंचेगी और साथ में इस एंगल को ब्रेक करेगी, फिर हम मार्केट से बाहर निकलेंगे, या हम ये समझेंगे कि मार्केट जो है हम यहाँ पर अपना जो बुलिश एक साइकिल चला है वो रुक गया है।